नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहेब, आपके साथ मैं हूँ मुस्कान को। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे झाइयों के बारे में। हम ये जानेंगे कि हम जब भी बात मिलाज़मा की करते हैं तो देखते हैं एक उम्र के बाद बहुत सारी महिलाओं के बारे में अगर हम खासकर बात करें तो वो परेशान रहती है कि उन्हें झाइयाँ हो गया और ये झाइयाँ क्या अब ठीक हो पाएगी या नहीं, या फिर अब जब तक वो रहें या लाइफ लॉन्ग ये अब झाइयाँ रहेंगी ही। आज हम इसी बारे में तमाम जानकारी लेंगे और इसी पे बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है बिहार की जानी मानी डर्मेटोलॉजिस्ट में से एक डॉक्टर अश्मिता सिंह। मैम नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं आपसे जानना चाहेंगे अगर हम बात करें झाइयों के बारे में, हुँ, तो सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे झाइयाँ क्या सभी को एक उम्र के बाद हुँ। होता ही है, या फिर ये किसी-किसी को होता है? और साथ ही क्या ये अगर एक बार हो गया तो क्या ये लाइफ लॉन्ग रहने वाला है जिनको भी हुआ है? देखिए झाइयाँ इंडियन स्किन में या जो थोड़ी ब्राउन स्किन है उसमें बहुत कॉमन है और लेडीज़ में ज़्यादा कॉमन है मेल्स के हिसाब से बिकॉज़ लेडीज़ में कई प्रकार के हार्मोनल बदलाव होते हैं उम्र के साथ-साथ। प्रेगनेंसी के दौरान, लैक्टेशन के दौरान या मेनोपॉज़ के दौरान जब आपकी माहवारी रुक जाती है उस टाइम पे भी। तो इन हार्मोनल परिवर्तन की वजह से एक्सेसिव सन एक्सपोज़र की वजह से और कभी-कभी अच्छे लाइफ़स्टाइल ना होने की वजह से, न्यूट्रिशन की कमी की वजह से, कई सारे विटामिन्स, मिनरल्स, आयरन इनकी कमी की वजह से जब ये फैक्टर्स इकट्ठे होते हैं, झाइयाँ उत्पन्न होती हैं। आपकी बॉडी का एक टेंडेंसी हो जाता है कि आपके चीक्स पे जो मोस्ट कॉमन एरिया है आपके फेस पे जो चीक्स हैं या नोज़ पे भी हो सकता है, तो वहाँ पे मेलानिन ज़्यादा बनने लगता है। अब इसको ठीक करना ये भी माना गया है कि कई लोगों का ये मानना है कि एक बार अगर झाई हो गई तो कभी भी ठीक नहीं हो सकती। झाइयों को ठीक करना एक बहुत बड़ा चैलेंज ज़रूर है इवन फॉर फॉर द बिगेस्ट डर्मेटोलॉजिस्ट क्योंकि ये बार-बार आ सकती है। अगर आपने सही सावधानी नहीं ली, एक्सेसिव सन एक्सपोज़र किया, अगर आपकी डाइट लाइफ़स्टाइल ठीक नहीं है, तो एक क्रीम या एक टैबलेट से इस झाई को परमानेंटली हटा नहीं सकते। लेकिन अगर आप में मोटिवेशन है और एक अच्छा स्किन केयर रेगुलरली, कंसिस्टेंटली कर सकते हैं, तो कुछ क्रीम्स से हम इनको सप्रेस करते हैं। एक एक्टिव फ़ेज़ होता है जब मेलानिन सेक्रीशन सप्रेस करते हैं और फिर एक मेंटेनेंस फ़ेज़ होता है, जिससे उस सप्रेस फ़ेज़ को हम कंटिन्यू करते हैं और बहुत लंबे समय तक आप इन झाइयों से निजात पा सकते हैं। लेकिन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है सनस्क्रीन लगाना। अगर आपको झाइयाँ हैं, तो जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर आपको ध्यान में रखना है कि दिन में बिना सनस्क्रीन के जो 30 से 50 एसपीएफ का सनस्क्रीन होता है, उसे लगाए बिना कहीं भी बाहर धूप में सन एक्सपोज़र में नहीं जाएँ। जी। और साथ ही अगर झाइयों के बारे में बात करें तो बहुत सारे लोग हैं जो झाइयों को हटाने के लिए हुँ। लेज़र ट्रीटमेंट का भी हुँ, इस्तेमाल करते हुँ, हैं। हुँ। तो क्या ये फ़ायदेमंद है? क्या ये करवा सकती हैं महिलाएँ? लेज़र अकेले झाइयों को नहीं ट्रीट कर सकता, लेकिन लेज़र कुछ टाइम के लिए पिगमेंट रिड्यूस ज़रूर करता है, लेकिन रिकरेंस होने का, रिलैप्स होने का चांस काफ़ी ज़्यादा रहता है। उसके बाद भी मेंटेनेंस ज़रूरी होती है। आपको अकेला लेज़र बेनिफिट नहीं देगा, आपको साथ में कुछ मेडिकल क्रीम्स या टैबलेट्स भी लेने पड़ेंगे। आप जस्ट लिसन टू योर डर्मेटोलॉजिस्ट, आपको फ़ायदा होगा। जी। और साथ ही हुँ, अगर झाइयों के बारे में बात करें तो आपने हुँ, जैसे बताया कि दवाइयाँ लेनी होंगी और हुँ, साथ ही अगर वो लेज़र ट्रीटमेंट भी ले रही हुँ, हैं हुँ, तो कुछ ऐसा है जो अगर इससे बचना चाहते हैं हुँ, हुँ, झाइयों से या हुँ, मिलाज़्मा से, हुँ, तो पहले ही ऐसी चीज़ें शुरू कर दें या हुँ, लगाना हुँ, शुरू कर दें जिससे हुँ। झाइयाँ आगे जाके उम्र में ना हो एक उम्र के बाद? हुँ। जैसा मैंने पहले कहा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है सनस्क्रीन। अगर आप एक बहुत छोटी उम्र से सनस्क्रीन जैसे बताया गया है, जो आइडियल प्रिस्क्राइब तरीके से सनस्क्रीन का यूज़ कर रहे हैं, जो 30 से 50 अबव 30 एसपीएफ का सनस्क्रीन होना चाहिए। आपको सुबह 8 बजे से शाम के 4 बजे वाली धूप में सनस्क्रीन लगा के ही जाना है और हर 2-3 घंटे पे रीअप्लाई करना है। अगर एक्सेसिव आउटडोर वर्क है, तो सनस्क्रीन बार-बार लगाना है। अगर इस सनस्क्रीन का बस ध्यान रखेंगे, झाइयों को बहुत हद तक रिड्यूस कर सकते हैं। जी। बहुत-बहुत शुक्रिया तमाम हुँ, जानकारी देने के लिए। तो आशा करते हैं जो तमाम हुँ। जानकारी है आपके लाभदायक रही हो। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।